Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with Esteem. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स के पार्ट पढ़े थे और नाउन्स अबाउट नाउन पढ़े थे। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज़ प्रोनाउन? हिंदी में इसे सर्वनाम बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन। तो इसकी अगर एक डिफिनेशन देखें, शार्ट डिफिनेशन, तो ये कह सकते हैं अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। जो नाउन के स्थान पर नाउन के बदले जो बोले जाते हैं वर्ड, वो जो है प्रोनाउन कहलाते हैं और इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के बदले बोले जाते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने नाउन की डिफिनेशन डीपली पढ़ी है, तो आपको नाउन के बारे में प्रॉपर पता ही होगा कि व्हाट इज नाउन एंड इट्स काइंड्स, सिंगुलर नंबर नाउन्स, प्लूरल नंबर नाउन्स एंड जेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, नाउन के बदले कैसे बोले जाते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन कैसे बोले जाते हैं। एज वी में से, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वर्ड, एक सेंटेंस है उसमें हम कुछ लिखे हुए हैं, तो उसको पढ़ करके हम आपको बता सकते हैं। हरी इज एब्सेंट, यहाँ पे हरी की बात हो रही है। हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। अब यहाँ पे देखो, ये हरी इज एब्सेंट और फिर यहाँ पे बिकॉज हरी इज इल। तो जो ये हरी जो दूसरा वो है, दूसरे सेंटेंस में बिकॉज के बाद जो हरी आया है, ये हरी को अगर हम प्रोनाउन में रखते तो ज़्यादा बेटर होता, जो सेंटेंस होता वो करेक्ट होता। तो इसलिए यहाँ पे होगा कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज विल। अब यहाँ पे जो ये ही आया है, ये इस हरी के स्थान पे बोला गया है, हरी के बदले बोला गया है, ये हरी के लिए प्रयोग किया गया है, ही इज विल। तो जो डिफिनेशन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो ये हरी नाउन है, इसके बदले जो बोला गया है, ये जो है प्रोनाउन है। और प्रोनाउंस आपको पता होंगे कि प्रोनाउंस जो है ये टोटल 7 होते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये 7 जो है वो प्रोनाउन होते हैं। इनके अलावा और ये भी कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो यू कैन से इट की ये जो है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये जो है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इनके अलावा और भी प्रोनाउन के पार्ट हैं, तो वो हम जब पार्ट पढ़ेंगे, प्रोनाउन के जो पार्ट पढ़ेंगे, उनमें हम जान लेंगे कि वो कौन से किस टाइप के प्रोनाउन हैं। बट जो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हैं, इट, सी, ये हैं, ये जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं या पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, सो गाइज देखते हैं नेक्स्ट कि पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस। अब जो प्रोनाउंस के पर्सन होते हैं, आपने पढ़े होंगे कहीं पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में यूज होने के लिए फर्स्ट पर्सन में आई आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये क्या आएगा, आई। ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर नंबर के लिए आई का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के लिए वी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस या इसी को आगे सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस में। और जो पॉसेसिव है, पॉसेसिव मतलब जो अधिकार है, जैसे माई पेन। अब जो पेन है, ये मेरी पेन है, इस पर मेरा अधिकार है, दैट्स मीन कि माई। तो जो आई का जो पॉसेसिव केस होगा वो माई होगा या माइन होगा। और वैसे ही इसका वी का पॉसेसिव केस या आवर होगा और या आवर्स होगा प्लूरल फॉर्म में। और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा दोस्तों आई का, तो गाइस जो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मी होगा, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है मुझे। और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। चलिए, तो आपने फर्स्ट पर्सन में, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि नॉमिनेटिव केस या जिसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल नंबर में वो वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई और वी, सिंगुलर नंबर आई और प्लूरल नंबर वी। आई का पॉसेसिव केस माई या माइन होता है। पॉसेसिव मतलब अधिकार, जैसे कि
ये पेन मेरे है, यानी मेरा अधिकार शो कर रहा है। मेरे पिताजी, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, माई फादर, तो अधिकार जो शो कर रहा है पोजेशन या पोसेसिव। और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में जो वी है उसका अधिकार कि हमारा देश है ना, तो हमारा देश, यहाँ पे हमारा देश, आवर कंट्री। ओके, तो ये प्लूरल फॉर्म में आवर होगा। फिर ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी होगा और प्लूरल में वी का अस होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन यू होता है, क्या, यू, और ये नॉमिनेटिव केस में यू होगा, और इसके पॉजिटिव केस में ये योर या योर्स, जैसे योर बुक, ये भी वही पोजीशन वाली बात है। सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो योर या योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में ये यू होगा। एज एग्जाम्पल आप कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कि यू सब्जेक्ट में भी आए या ऑब्जेक्ट में आए, तो जैसे यू आर अ टीचर। ओके, अब यहाँ पे देखो यू जो है सब्जेक्ट में आया है। अगर मैं ऑब्जेक्ट में इसे देखूं तो दिस पेन बिलोंग्स टू यू या यू, तो यू जो है ये ऑब्जेक्ट में आया, तो जो ऑब्जेक्टिव केस यू का है वो यू ही होता है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है यू होगा। और पॉजिटिव केस में जैसे दिस इज योर बुक, ये कहेंगे। अब जहाँ भी यहाँ पे ये जो बुक पे जो ये पोजीशन है, पॉजिटिव है, ये किसका है, योर, यानी तुम्हारा, तो यहाँ पे योर आएगा। तो दिस इज योर बुक, ये जो है पॉजिटिव केस होगा, और इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यू होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, सिंगुलर, प्लूरल और न्यूटर। तो सिंगुलर नंबर में एक ही आता है और एक सी, प्लूरल में दे होगा, और न्यूटर, न्यूटर के लिए यहाँ पे हम इट का प्रयोग करेंगे, इट। तो आपको ये पता होगा सिंगुलर में कि ही के लिए जो है क्या यूज होता है, हिज, पॉजिटिव के हिज पेन, है ना, और सी के लिए क्या होता है, हर। दे का जो है पॉजिटिव केस दियर या दियर्स, और इट का इट या इट्स। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए ही को हिम में, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी इट होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रोनाउंस पढ़े और प्रोनाउंस की डिफिनेशन पढ़ी। प्रोनाउंस में आज जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, हमने उनके बारे में डीपली डिस्कस किया कि फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में, सेकंड पर्सन में क्या होते हैं और थर्ड पर्सन में क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।